अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास 10th। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में लास्ट में दिए गए हैं। प्रोडक्ट मोशन किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक ही जगह पे बार बार रिपीट हो, मोशन कोई भी रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे झूला होता है, वाइब्रेशन एक ही जगह पे कर रहा होता है। की फ्यूचर इसके कौन से हैं? रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम कॉल्ड अ टाइम पीरियड, may or may not be back and forth, not always in straight line। जो प्रोडक्ट मोशन होते हैं वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन भी नहीं होते और ऑलवेज बैक एंड फोर्थ भी नहीं मूव कर रहे होते। जैसे देखें, अर्थ है ना, अर्थ अपनी ऑर्बिट पे रिपीटेशन कर रही है पर वो बैक एंड फोर्थ रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, पर इटसेल्फ रिपीट कर रही है, एक ही जगह पे मोशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मोशन का एग्जाम्पल तौर इसको ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट मोशन किसे कहते हैं? इज़ अ टाइप ऑफ मोशन का एक टाइप है दैट रिपीट इटसेल्फ, वो एक ही जगह पे क्या करे? रिपीट करे रेगुलरली। ठीक है, बार बार उसी जगह पे रिपीट करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मोशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल है प्रोडक्ट मोशन के। द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम। अब पेंडुलम को देखें, एक ही जगह पे क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ऊपर एक रिजिड जो है रस्सी इसमें लगी हुई है, नीचे बॉल लगा हुआ है, उसी जगह पे वो वाइब्रेशन कर रहा है। अब द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, ये सन है, सन के रेवोल्यूशन में क्या रिवॉल्व कर रही है? अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोडक्ट मोशन का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाइब्रेट एक ही जगह पे कर रही है और ये क्या है? सर्कुलर वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल, अ चाइल्ड अ स्विमिंग इफ रिपीट रेगुलरली। अब जो चाइल्ड है वो क्या होता है? रिपीट करता है। ठीक है, जैसे ये फिगर में हमने दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? अब हमारा मेन टॉपिक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो प्रोडक्ट मोशन का ये एग्जांपल है, उसको हम लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मोशन। प्रोडक्ट मोशन का एक टाइप है इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आगे और पीछे क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अच्छा, कौन सी पोजीशन पे? एक मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन समझ आई किससे कहते हैं हम? ठीक है, एक ही पोजीशन पे, सेंटर पे जो है वो क्या करे? मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन रिवॉल्व करे, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, एक ही पोजीशन पे। एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी चीज़ को हम रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाते हैं ना, जैसे स्प्रिंग ले लें हम, ज़ाहिर है वो जो डिस्टेंस कवर करता है, आगे आता है, उसको क्या कहते हैं? वो शार्टेस्ट होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। और ज़ाहिर है स्प्रिंग एक जगह पे फिक्स पॉइंट है। ठीक है, फिक्स पॉइंट पे क्या कर रहा है? वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। फार्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? F इज इक्वल टू माइनस KX। की फीचर इसके क्या है? रिपीट आफ्टर अ फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम पे वो क्या करता है? रिपीट करता है। मे नॉट बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ रिपीट नहीं करता, देखिए वाइब्रेशन होती हैं। वो स्ट्रेट लाइन भी मूव ऑलवेज जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करता। समझ में आ गया? यह हमारा क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला देख लें। F इज इक्वल टू माइनस KX। अब K इसमें क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? X के। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मीन पोजीशन है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था,
फिर ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या हो गया, इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट तय की, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा, ठीक है। जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डिस्प्लेसमेंट के। अब वो फोर्स क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है ना, स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको वापस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसका फार्मूला क्या पढ़ते हैं, F = -kx पढ़ते हैं। अब फोर्स किस चीज़ के बराबर है, हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स की जगह पे हम मास पुट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ma = -kx, ठीक है। m को हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे तो a = -k/m × x बन जाएगा। अब हमें पता है k भी स्प्रिंग कांस्टेंट है और m भी क्या है, इसमें कोई मास में चेंजिंग नहीं आती, तो वो भी हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। इसकी वजह से ये दोनों k/m क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। नेगेटिव साइन किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, नेगेटिव साइन ज़ाहिर कर रही है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बात समझ में आ रही है। अब देखें थर्ड हमारा जो है वो कौन सा है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये हम क्या पढ़े थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, ठीक है। वो प्रोडक्ट मोशन का एग्जांपल था। रिपीट थोड़ा करा लेता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन। एक ही मीन पोजीशन दे वो क्या कर रही होती है, वाइब्रेशन कर रही होती है। जैसे लास्ट में हमने एग्जांपल लिया ना, ये देखो इस चीज़ का, ये जो है यहाँ पे जो है रस्सी के सीधा यहाँ पे मीन पोजीशन है, जहाँ पे फाइनल जा रही है यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। यहीं पे टू एंड फ्रो ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। ये किसे कहा जाता है, एग्जांपल अभी हमने पढ़ा। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब, उसके अंदर एक स्मॉल बॉब होता है, ठीक है, और हैवी बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक स्ट्रिंग होता है वो एक जगह से फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, एक बॉब होता है। ये क्या कर रहा होता है, आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा होता है। और जो ये रस्सी है, ठीक है, ये रिजिड होती है, नॉन स्ट्रेचेबल होती है। ये जैसे स्प्रिंग है ना, ऐसे नहीं होती। which swings to and fro in a vertical plane due to the force of a gravity। ज़रा वेट है तो नीचे उसकी क्या होगी, वर्टिकल में ग्रेविटी लग रही होगी। यहाँ पे ये क्या कर रहा होता है, वाइब्रेशन कर रहा होता है। इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स कौन से हैं, द फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर स्मॉल एंगल लेस देन 15 डिग्री। ये जो वाइब्रेशन होती है सिंपल पेंडुलम की, इसमें डिग्री में 15% डिग्री होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है ना, ये सिंपल पेंडुलम नहीं कहलाती। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल में नहीं आती। सेकंड क्या है, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास और मल्टीपल आर स्मॉल स्विंग्स, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लेंथ पे डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम के अंदर। अगर पेंडुलम लॉन्गर होगा, उसकी जो रस्सी होगी, लेंथ होगी रस्सी की वो ज़्यादा होगी, तो उसमें टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, सिंपल पेंडुलम था। अब ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, अब ये देखें सिंपल पेंडुलम में क्या करा है, ये हमारा मीन पोजीशन है, ये हमारी क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी जा रही है इसको क्या कहते हैं, एल कहलाते हैं, ठीक है, लेंथ है। नीचे जो आ रहा है mg cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन रही है और यहाँ पे दूसरी एंगल बन रही है। अब टाइम पीरियड किसे, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये एंगल लगी हुई है ये 15 डिग्री की होनी चाहिए। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर,
The time period is the time taken by the pendulum to complete one full oscillations going from one side to the other and back to the starting point. टाइम पीरियड इस चीज़ को कहते हैं, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है ऑब्जेक्ट, और एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ पे जो वाइब्रेशन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे, उससे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर, जिसका वैल्यू होता है t = 2π√L/g। L क्या है, ये लेंथ ऑफ जो रिजिड रस्सी होती है उसका लेंथ है, और ग्रेविटी इसका जो बॉब है इसके अंदर कुल कितनी ग्रेविटी मौजूद है उस पे यह डिपेंड करती है टाइम पीरियड। समझा गया बात। इस चैप्टर में हम जो पढ़ चुके हैं, वेव्स पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स पढ़ा है, ट्रांसफर वेव्स पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ा है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स मैंने आपको समझाया, जिसमें वेवलेंथ था और फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, टाइम पीरियड था उसके अंदर, और क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाया, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स समझाया, और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव समझा। आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल लिया और डेफिनेशन पढ़ी, उसको अंडरस्टैंड किया, और सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियोस के अंदर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। मेरे साथ जुड़िए और जुड़ते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।